हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का टॉपिक है थर्मोप्लास्टिक पेंट रोड मार्किंग। मतलब ये जो पेंट रोड मार्किंग करते हैं उसमें क्या मेथडोलॉजी क्या अप्लाई होता है, क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है और मटेरियल कितनी चाहिए होता है पर स्क्वायर मीटर करने के लिए, और कितना थिकनेस होना चाहिए और कितना डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करते हैं, आइए सारे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो मोर्थ है, मोर्थ में इसके जो रेफ़र करना है वो जो है 803, मोर्थ में 803 जो क्लास है वो आपको रेफ़र करना है। और इसमें देखते हैं इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए। इक्विपमेंट चाहिए थर्मोप्लास्टिक हीटिंग मशीन। तो थर्मोप्लास्टिक एक पाउडर फॉर्म में आता है, वो पाउडर को एक कंटेनर में डालते हैं, उसको हीट करते हैं, इसलिए थर्मोप्लास्टिक हीटिंग मशीन चाहिए। रोड मार्किंग मशीन, जो मेल्ट किया हुआ जो है ना, जो मेल्ट करते हैं तो वो जो है वो रोड मार्किंग मशीन में डालते हैं, तो रोड मार्किंग मशीन सेकंड चाहिए। थर्ड टोटल स्टेशन चाहिए और स्टील टेप एक रखना चाहिए और लाइन डोरी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या, जैसे सबसे पहले एक पाउडर रहता है थर्मोप्लास्टिक का, उसका इसके अंदर डालते हैं, जो कंटेनर रहता है वो कंटेनर के अंदर डालते हैं, वही है थर्मोप्लास्टिक हीटिंग मशीन, हीटिंग इक्विपमेंट है। उसके अंदर डाल के हीट करते हैं 180 डिग्री टू 200 सेल्सियस तक हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं। जो मेल्ट किया हुआ जो है ना, ये 4 आवर्स का अंदर ही यूज़ करना चाहिए, उसका लेट नहीं होना चाहिए, सबसे पहले बात। उसके बाद जो रोड मार्किंग मशीन में इसको डालते हैं, फिर वो अप्लीकेटर जो मशीन है, रोड मार्किंग मशीन जो अप्लीकेटर है, जैसे वो चलाते जाते हैं उसमें डाल के उसको अपना एप्लीकेशन करते जाते हैं। और अपना लाइन डोरी एक बार लाइन के लिए कर लेते हैं, बाकी स्टील टेप से अपना मैसेज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और थर्मोप्लास्टिक कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो है आपको मोर्थ 803.4.2 में है। और ग्लास बीड से एक होता है जो रिफ्लेक्टरेज होता है। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिविटी भी इसमें होना चाहिए, तो उसके लिए होता है ग्लास बीड्स, वो 803.4.3 में है। और जैसा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपके साइड में स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें मटेरियल कितना चाहिए, इसका जो थिकनेस होना चाहिए 2.5 mm। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रोड मार्किंग है ना, उसका थिकनेस 2.5 mm होना चाहिए। ठीक है, और विथ एज पर ड्राइंग, जो भी अगर विथ एज पर ड्राइंग जो सेंटर लाइन होता है उसके हिसाब से अलग होता है अभी। और उसका मटेरियल कितना चाहिए, 5 kg पर स्क्वायर मीटर चाहिए। थर्मोप्लास्टिक जो पाउडर है ना, वो 5 kg पर स्क्वायर मीटर चाहिए। और ग्लास बीड से 250 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ये दोनों चाहिए। और जैसे आपने लगा लिया, ठीक है, ये लगाने के बाद कब तक आप इसको ट्रैफिक छोड़ सकते हैं, इसके ऊपर 1 घंटे के बाद, यानी 60 मिनट्स के बाद आप छोड़ सकते हैं। आइए अभी इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे अगर जहाँ पे आपको वो करना है, अपना रोड मार्किंग करना है, तो वहाँ पे उससे पहले आपका मीडियन और सोल्जर सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद और ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाहिए आपको, जैसे सेफ्टी कोन लगा के, नहीं तो जगह जगह एप्लीकेशन करें कम से कम वहाँ तक आपको जो बीच में आप देखे होंगे सेफ्टी कोन्स ये सब लगाना चाहिए। और फ्लैग बैन एक होना चाहिए। और बीसी एकदम पूरा बढ़िया से क्लीन होना चाहिए, कोई डर्ट कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और मेनली जो बीसी का जो टेम्परेचर है ना, वो नॉट लेस देन 10 डिग्री। जैसे अगर नॉर्मल टेम्परेचर भी ज़्यादा ही रहता है, कहीं कहीं जम्मू कश्मीर उस वैसे जगह पे कहीं कभी कभी जो कम रहता है, तो उस टाइम में नहीं लगाना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम 10 डिग्री होना चाहिए जो पेमेंट है आपका। ठीक है, और जो मैंने बताया था 5 kg जो पर MQ बताया, 5 kg पर स्क्वायर मीटर जो बताया था, वो है फ्लेक्सिबल पेमेंट, यानी बिटुमेन पेमेंट के लिए जो आपका ये मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। सेम अगर आपका रिजिड पेमेंट है, जैसे PQC हो गया, कंक्रीट रोड हो गया, वहाँ पे आपका 6 kg पर स्क्वायर मीटर की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर ये काम अगर रात में कर रहे हैं तो ज़रूर अपना सब लोग मतलब सेफ्टी जैकेट और रिफ्लेक्टिव सेफ्टी जैकेट पहनना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और इवन दिन में भी वो करना तो बहुत जरूरी है एज पर सेफ्टी। अभी अब सिंपल से लास्ट में एक बार समझाता हूँ। ये पाउडर फॉर्म में होता है थर्मोप्लास्टिक, उसको वो कंटेनर में जो डालते हैं, ठीक है, कंटेनर में डाल के हीट करते हैं अप टू 180 डिग्री टू 200 डिग्री सेल्सियस। हीट करने के बाद ये एप्लीकेटर मशीन जो दिख रही है इसमें डालते हैं, फिर एप्लीकेशन के थ्रू वो अप्लाई करते चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका 60 मिनट्स के बाद वो जैसे सूख जाता है, उसके बाद उसका थिकनेस भी चेक करते हैं, जैसे उसमें दिखा है कट करके करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।